अब इसके बाद 3 एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक है तुम्हारा वेराइंग टाइम के साथ, मतलब जो एंजाइम है वो तुम्हारा ये अल्फ़ा एमाइलेज है। सो वेराइंग टाइम के साथ देखना है, वेराइंग टेम्परेचर एंड वेराइंग पीएच। अब देखो ये जो करता है ना, दिस इज़ डन बाय कोलोरीमेट्रिक मेथड विद डीएनएस, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो अभी अल्फ़ा एमाइलेज लिया है ना एंजाइम, तो इसका जो सबस्ट्रेट होता है तुम्हारा स्टार्च होता है। तो स्टार्च को क्या करते हैं, जो अल्फ़ा एमाइलेज है ये ब्रेक डाउन करते हैं टू मेल्टोज, एंड दिस मेल्टोज इज़ फर्दर रिड्यूस बाय डीएनएस, ठीक है। और जब ये डीएनएस से मतलब जब डीएनएस मेल्टोज को रिड्यूस करता है ना, तो ये खुद का कलर चेंज करता है। डीएनएस का इनिशियल कलर होता है येलो कलर, ठीक है। ये कलर चेंज कर देता है ऑरेंज टू रेड कलर, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा इंटेंस होगा ये कलर, उतना ज़्यादा हमारा माल्टोज है, ठीक है, उतना ज़्यादा एक्टिविटी होगा, ठीक है। सो दिस इज़ मेजर एट 540, ठीक है। अब इसका रिएजन देखो, रिएजन क्या है, इसका रिएजन तीनों एक्सपेरिमेंट के लिए सेम है, मतलब टाइम, टेम्परेचर, पीएच के लिए। और ये बाद में भी बहुत एक्सपेरिमेंट में सेम आता है, ठीक है। तो अच्छे से देखना। सोडियम एसीटेट बफर, इसमें क्या होता है, एक तुम्हारा एसिटिक एसिड, एक तुम्हारा सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन ए होगा तुम्हारा एसिटिक एसिड, सॉल्यूशन बी होगा तुम्हारा सोडियम एसीटेट। इसको इस प्रोपोर्शन में मिक्स करने से, लाइक अगर ए का हम लोग 6 ml ले और बी का हम लोग 94 ml ले, तब जाके pH 5.8 बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग pH चेंज नहीं कर रहे हैं, पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें pH चेंज नहीं कर रहे, ओनली टाइम का देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग pH एक फिक्स कर दिया 5.8, तो उस हिसाब से ए का 6 ml लिया और बी का 94 ml लिया। फिर सबस्टेट, अभी जो सबस्टेट के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा ना, तो सबस्टेट है स्टार्च यहाँ पे, तो हम लोग को 1% स्टार्च बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बनाते हैं, 1 ग्राम स्टार्च लेना, और ये जो तुम्हारा बफर बना है, ठीक है, ये जो तुम्हारा बफर बना है एसिड बफर, इसमें मिक्स कर देना है 1 ग्राम स्टार्च इन 100 ml बफर, ठीक है, हो गया। तो ये बन गया। अब तुम्हारा नेक्स्ट बनना है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये बहुत सिंपल है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एक डिब्बा होगा, उसमें से तुमको 10 ग्राम लेना है, उसको 25 ml में अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। इसके बाद डीएनएस, देखो डीएनएस में एक ही बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूँगा। डीएनएस बनाने का सिंपल प्रोसीजर जो है वो इतना है कि अगर तुम 100 ml बना रहे हैं तो पहले तो उसमें तुम 1 ग्राम NaOH डालो। NaOH वो गोल गोल पहले स्टेप का होता है। फिर 1 ग्राम डीएनएस डालो, फिर 50 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फाइड डालो, एंड देन 200 mg ऑफ क्रिस्टल फेनॉल। क्रिस्टल फेनॉल लास्ट में डालना, क्योंकि वो चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाता है इसीलिए, ठीक है। ये हो गया। अब प्रोसीड्योर पे आओ। जो प्रोसीड्योर है उसमें बेसिकली क्या है, हम लोग ये तो वेरिंग टाइम के साथ कर रहे हैं, तो हम लोग 5-6 ट्यूब ले लेंगे, उसको मार्क कर देंगे, इट इज़ फॉर 5 मिनट, दिस इज़ फॉर 10 मिनट्स, ऐसे करते थे 30 मिनट तक, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या किया, जो हम लोगों को एंजाइम दिया था और जो हम लोगों ने स्टार्च सबस्ट्रेट बनाया है यहाँ पे, उसको ऐड कर दिया 1 ml ऑफ स्टार्च, 1 ml ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये सब में करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो ऐड करने के बाद मिक्सचर बना उसमें से 0.5 ml लेना है, ठीक है। मतलब उसके बाद उसको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट करने का जो टेम्परेचर है वो होगा तुम्हारा 37 के आसपास, ठीक है। सो जो इंक्यूबेट करना है तुमको, तो 0.5 ml हर एक जो इंटरवल लिखा हुआ है, जैसे कि 5 मिनट्स है ना, तो जब 5 मिनट्स खत्म हो जाएगा इसमें तुमको 0.5 ml लेना पड़ेगा, ठीक है। और तुमको रखना पड़ेगा फ्रिज में। फिर जब 10 मिनट्स हो जाएगा यहाँ से तुमको 0.5 ml लेना पड़ेगा एंड रखना पड़ेगा फ्रिज में। ऐसे करते करते 30 मिनट्स तक जो होगा तब तक तुमको फ्रिज में रखना है ये सब कुछ, ठीक है। तो एक बार वो सब हो गया, फिर सब में क्या करना है, 2.5 ml जो डिस्टिल वाटर है वो ऐड करना है। फिर 3 ml डीएनएस। अब डीएनएस जब करोगे तब यहाँ पे प्रिपेयर ब्लैंक भी करना है, ठीक है। ब्लैंक में क्या है, बहुत सिंपल, डीएनएस और वाटर ऐड करना है। फिर हॉट वाटर बात करना, हॉट वाटर पर पहले से ऑन कर देना, ठीक है। एंड देन 1 ml ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड सीधा 5 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड टेक रीडिंग एट हाउ मच 540। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यही प्रोसीजर रिपीट होगा हर एक में, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। जैसे कि फॉर वेरिंग अगर टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर जैसे कि अगर हम लोग वेराई कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जैसे कि टाइम लिख रहे थे ना, टाइम की जगह हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर लिख देंगे, ठीक है। 17 डिग्री, 25 डिग्री, तुम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लिखा जस्ट यहाँ पे तुम लिख देना। उसके बाद क्या करना, इंक्यूबेट फॉर 15 मिनट्स। अब क्या होगा, टाइम तुम फिक्स कर दिया, पहले टाइम चेंज कर रहा था, अभी टाइम फिक्स कर दिया, इंक्यूबेट फॉर 15 मिनट्स लिख दिया यहाँ पे। इतना पे 15 मिनट्स इंक्यूबेट करना, फिर 0.5 ml सबसे निकाल लेना, और सेम प्रोसीजर है। ऐसा सेम तुम्हारा पीएच के लिए। पीएच के लिए क्या है, देखो पीएच के लिए क्या है ना, ये जो सोडियम एसिटेट बफर तुम बनाएगा ना, इसका एक ही पीएच के लिए किया था, अब तुमको मल्टीपल पीएच के लिए बनाना है। टोटल 12 पीएच का है हम लोग का डाटा, ठीक है। 12 पीएच में अगर 3.6 का बना रहे हैं तो ए कितना चाहिए, बी कितना चाहिए, मतलब ए कितना चाहिए, बी कितना चाहिए। ये तो 5.8 के लिए था ना, इतना 6 ml 94 ml।
अब दूसरा पीएच के लिए कितना कितना ऐड करना है वो भी यहाँ पे इस टेबल पे दिया हुआ है, ये टेबल तुमको याद करना पड़ेगा शायद से, ठीक है। इस अकॉर्डिंग तुमको 12 टेस्ट ट्यूब लेने पे पड़ेगा 12 पीएच के लिए, ठीक है। ये जब कर लेगा तुम, फिर 12 टेस्ट ट्यूब 3.6 to 5.8 इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। अब तुम क्या किया, टेम्परेचर और टाइम को फिक्स कर दिया ऐसे, और बाकी सेम जो प्रोसीजर है वो होगा रिपीट। तो ये तुम्हारा प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया और ये 3 एक्सपेरिमेंट हो गया।